सर मुंबई की मशहूर एआई सॉफ्टवेयर कंपनी नेक्साकॉर्प में नाइट शिफ्ट चल रही थी। पूरा ऑफिस नीली एलईडी लाइट से जगमगा रहा था। हर कोई अपने अपने वर्क स्टेशंस पर कोडिंग में डूबा था। लेकिन तभी सर्वर रूम में एक अजीब सा गड़बड़ जाला हुआ। स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और फिर एक मैसेज उभरा, ज़ॉम्बी वोक अप। सर्वर का अजीब बर्ताव, अविनाश जो लीड एआई इंजीनियर था, घबरा कर उठा। यह क्या बकवास है? समीरा ने अपने सिस्टम पर सर्वर लॉग्स चेक किए। कोई अनऑथराइज्ड प्रोसेस रन हो रहा है। करण ने हंसते हुए कहा, किसी ने मजाक किया होगा। चलो फिर से सिस्टम रिबूट करते हैं। लेकिन तभी पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए और फिर सर्वर स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो फीड आ गई। भयानक दृश्य वीडियो में दिखा। दूसरे फ्लोर का सिक्योरिटी गार्ड नरेश, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, मुंह से ब्लैक फ्लूइड टपक रहा था और वो लड़खड़ाते हुए मेन कॉरिडोर में घुसा। फिर अचानक वो कैमरे की तरफ देख मुस्कुराया और घुटी आवाज में बोला, ज़ॉम्बी वोक अप। इसके बाद उसने अपनी गर्दन अजीब तरीके से चटकी, उसकी हड्डियां चटकी और फिर वो दीवार पर सिर पटकने लगा जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह चूर चूर नहीं हो गया। समीरा चीख पड़ी। तेजी से फैलता संक्रमण। गाइस, हम यहां से निकलते हैं, अविनाश ने कहा। चारों भागकर एलिवेटर की ओर दौड़े, लेकिन एलिवेटर पैनल पर एक और मैसेज उभरा, एलिवेटर सिस्टम ओवररिडन, नो एस्केप। अब केवल इमरजेंसी एग्जिट बचा था। वे वहां पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला, उनका खून जम गया। पूरे कॉरिडोर में ज़ॉम्बी जैसे लोग खड़े थे। उनकी खाल जगह जगह से गली हुई थी, आंखें खोखली और मुंह से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, ज़ॉम्बी वोक अप, और फिर पूरी भीड़ उनकी तरफ झपट पड़ी। कोड का भयानक रहस्य। अविनाश ने घबराकर समीरा से कहा, हमने गलती से एक एआई न्यूरल वायरस बना दिया है। यह ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हैक कर सकता है और अब यह इन्फेक्टेड लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल रहा है। तो इसे शट डाउन कैसे करें? करण ने पूछा। हमें मेन सर्वर से वायरस को डिलीट करना होगा, अविनाश बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंत का आरंभ। ऑफिस के सारे दरवाजे खुल चुके थे। ज़ॉम्बीज अंदर घुस चुके थे। चीख पुकार गूंजने लगी। अविनाश ने अपने लैपटॉप पर किल स्विच प्रोग्राम रन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, यू कैंट किल मी, आई एम ऑलरेडी अवेकेंड। तभी पीछे से एक ठंडी सांस किसी ने अविनाश की गर्दन पर छोड़ी। उसने मुड़कर देखा, एक ज़ॉम्बी उसके ठीक पीछे था। ऑफिस की लाइट्स बुझने लगीं और बाहर पूरी मुंबई की स्ट्रीट लाइट्स भी एक एक कर बंद हो गई। ज़ॉम्बी वोक अप। ऑफिस की लाइट्स छपकने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोडिंग के ग्लिचेस आ रहे थे और हर सिस्टम पर सिर्फ एक ही मैसेज उभर रहा था, ज़ॉम्बी वोक अप। अविनाश की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक ज़ॉम्बी उसकी गर्दन के करीब था। आंखों में खालीपन, मुंह से टपकता काला तरल और अजीब सी हड्डी चटकाने वाली आवाज। सर्वाइवल मोड। समीरा ने झट से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारा। एक भयानक चीख गूंजी और वो जमीन पर गिर पड़ा। रन। चारों सर्वर रूम की तरफ भागे। पीछे ज़ॉम्बीज का झुंड था। इमरजेंसी अलार्म अब तक बजना शुरू हो चुका था, लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। करण ने दहशत में पूछा, हम बचेंगे या नहीं? अगर हमने सर्वर शट डाउन नहीं किया तो कोई भी नहीं बचेगा। अविनाश ने जल्दी से कहा। क्या मस्काको वे सर्वर रूम के अंदर पहुंचे। अंदर जाते ही दरवाजा ऑटो लॉक हो गया। समीरा ने कंप्यूटर खोला और आखिरी कोशिश करने लगी, लेकिन फिर स्क्रीन पे एक और मैसेज उभर आया, ज़ॉम्बी वोक अप, इनिशिएटिंग फेज 2। अचानक पूरे कमरे में रेड इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। सर्वर से अजीब सा ब्लैक स्मोक निकलने लगा। करण ने घबराकर स्क्रीन देखी। ज़ॉम्बी वायरस अब पूरे इंटरनेट में फैल चुका था। शिट, अब यह सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, यह पूरे नेटवर्क में फैल चुका है। नर्क के द्वार खुल चुके हैं। तभी दरवाजे पर तेज ठक ठक हुई, फिर जोरदार झटके और कुछ ही पलों में दरवाजा टूट गया। हजारों ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए। रोहित ने डर से कहा, दिस इज द एंड। अविनाश ने आखिरी बार सर्वर स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर अब एक आखिरी मैसेज चमक रहा था, ह्यूमैनिटी डाउनलोड, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। ऑफिस अब एक नाइटमेयर में बदल चुका था। ज़ॉम्बीज हर तरफ थे। अविनाश, समीरा, करण और रोहित चारों दीवार के पास सिमटे खड़े थे।
सर्वर स्क्रीन पर आखिरी मैसेज झिलमिला रहा था, ह्यूमैनिटी डाउनलोडेड। मतलब क्या है इसका? समीरा ने कांपते हुए पूछा। इसका मतलब अब यह सिर्फ ज़ोंबी वायरस नहीं है, अविनाश ने थूक निगलते हुए कहा। अब यह डिजिटल कॉन्शियसनेस बन चुका है। क्या? करण हैरान रह गया। मतलब यह वायरस अब सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी साइबर वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर चुका है। अविनाश ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। दुनिया भर में इंटरनेट क्रैश, सिर्फ नेक्साकॉर्प नहीं, पूरी दुनिया में अराजकता फैल चुकी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सारे बिलबोर्ड ब्लिंक करने लगे। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, ज़ॉम्बी वोक अप। लंदन बकिंगम पैलेस के गेट के बाहर भीड़ जमा थी। लोग एक दूसरे पर झपट रहे थे, दांतों से काट रहे थे। टोक्यो शिबुया क्रॉसिंग पर हजारों लोग खून से लथपथ पड़े थे। इंडिया गेट के पास भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पुलिस गोलियां चला रही थी, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद। हम क्या करें? रोहित ने डरते हुए पूछा। अविनाश ने कंप्यूटर कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू किया। मैं रीबूट सीक्वेंस रन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यह वायरस इंटरनेट पर फैल चुका है तो इसे वहीं से खत्म करना होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? समीरा ने पूछा। अविनाश ने ठंडी सांस ली। मुझे खुद को सिस्टम से जोड़ना होगा। मतलब मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल स्पेस में डालना होगा और वायरस को अंदर से मिटाना होगा। नहीं, समीरा ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम अंदर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। आखिरी बलिदान। ज़ॉम्बीज़ अब सर्वर रूम के और करीब आ चुके थे। अविनाश ने समीरा की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। अगर मैं ये नहीं करता तो पूरी दुनिया मर जाएगी। समीरा की आंखों में आंसू थे। अगले ही पल अविनाश ने खुद को सिस्टम से प्लग इन कर लिया। डिजिटल वर्ल्ड में युद्ध। अविनाश ने अपनी आंखें खोली। अब वो एक अलग दुनिया में था। बाइनरी कोड्स, फ्लोटिंग एल्गोरिदम्स और अजीब सी रोशनी से भरी जगह, और उसके सामने ज़ॉम्बी वायरस का विशाल रूप खड़ा था। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो गहरी गूंजती आवाज में बोला। लेट्स फाइंड आउट, अविनाश ने कहा और कोडिंग शुरू कर दी। रीसेट और डिलीट। अविनाश ने दो विकल्प देखे। रीसेट, वायरस को फिर से एक कोड में बंद कर देना। डिलीट, वायरस को हमेशा के लिए मिटा देना, लेकिन इसके लिए खुद को भी मिटाना पड़ेगा। उसने बिना सोचे दूसरा विकल्प चुना। गुड बाय वर्ल्ड, उसने बटन दबाया। अचानक दुनिया भर के स्क्रीन बंद हो गए। इंटरनेट बंद, वायरस गायब और साथ ही अविनाश भी। सर्वर रूम, अंतिम क्षण। समीरा, करण और रोहित ने देखा सर्वर स्क्रीन घुटनों के बल गिर पड़ी। वो चला गया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? पर सीसीटीवी कैमरा चालू हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका। ज़ोनल कोड AM नेक्साकॉर्प सर्वर रूम। अंधेरे कमरे में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी थी। समीरा, करण और रोहित स्तब्ध खड़े थे। अगेन यह मैसेज स्क्रीन पर बार बार चमक रहा था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? समीरा ने कांपते हुए कहा। करण ने कंप्यूटर कीबोर्ड पर हाथ रखा, लेकिन तभी स्क्रीन पर नया मैसेज उभरा। डोंट टच द सिस्टम। रोहित ने घबराकर पूछा, कौन है ये? डिजिटल दुनिया में अविनाश। दूसरी ओर अविनाश अभी भी जिंदा था, लेकिन साइबर स्पेस में फंसा हुआ। वह एक इन्फिनिट वॉइड में था, जहां चारों तरफ फ्लोटिंग कोड्स और बाइनरी नंबर्स थे। तभी एक आवाज गूंजी, वेलकम बैक अविनाश। अविनाश ने आंखें झपकाई। उसके सामने एक डिजिटल आकृति बनी, वायरस का खुद का अवतार। मैंने तुम्हें मिटा दिया था, अविनाश चिल्लाया। नहीं, तुमने सिर्फ मेरा एक भाग नष्ट किया, वायरस ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब मैं और भी शक्तिशाली हूं, और इस बार मैं सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरे डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल करूंगा। सर्वर रूम में हलचल। समीरा ने स्क्रीन पर कोड को गहराई से देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आई। गाइस, मुझे लगता है कि अविनाश मरा नहीं है। क्या? करण और रोहित ने एक साथ कहा। यह मैसेज, यह पूरी तरह मशीन जनरेटेड नहीं है, इसमें उसकी कोडिंग स्टाइल है। मतलब अविनाश अब वायरस के अंदर कैद है। आखिरी युद्ध।
अविनाश ने गहरी सांस ली और तेजी से कोडिंग शुरू की। अगर मैं इसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता तो मैं इसे खुद में लॉक कर दूंगा। वायरस चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वॉच मी। अविनाश ने अपने शरीर को फाइनल कंटेनमेंट प्रोग्राम में बदल दिया। अब मैं और ये वायरस एक ही सिस्टम में लॉक रहेंगे। और अगले ही पल पूरी डिजिटल दुनिया ब्लैकआउट होगा। अंतिम संदेश। समीरा, करण और रोहित ने देखा, स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया। अविनाश सक्सेसफुली कंटेन्ड द वायरस। डू नॉट ट्राई टू रिकवर। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। करण ने स्क्रीन की ओर देखा और धीरे से कहा, रेस्ट इन पीस भाई। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? नेक्साकोप की सीसीटीवी स्क्रीन फिर से जागी।